सहारनपुर में चुनाव बहुत ज़्यादा खास हो रहा है और जहां पर मैं मौजूद हूं आप देख सकते हैं यहां से कुछ ही दूरी पर पोलिंग बूथ है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग निकल कर आ रहे हैं, अपने मत को प्रेषित कर रहे हैं। हम लोग हर प्रकार के लोगों से बात कर रहे हैं और आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये बूथ पूरा सिख समुदाय से ज़्यादा लबरेज है। तो कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, दीदी हैं, भैया हैं, सबसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे उन्होंने रख कर इस बार मतदान किया है। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला? अपने प्रदेश की सुरक्षा को सोच के वोट डाला है। जैसे कि आप जानते हैं सपा सरकार में कितनी गुंडाई थी, उसको सोच के वोट डाला है। तो हमें योगी सरकार में जो सुरक्षा मिली है वो आज तक किसी सरकार में नहीं मिली है। गरीबों को दो टाइम हर महीने राशन मिला है, इसको सोच के वोट डाला है। क्योंकि हम अपने लिए ना सोच के अपने जो नीचे से वर्ग है उसके लिए भी सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो गरीबों के लिए सोच रहा है हमने उसको सोच के वोट डाला है। अक्सर कहा जाता है कि शहर में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होता है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप सब लोग यहाँ वोट डालने आ रहे हैं, तो इस बार इतना एक्साइटमेंट वोट को लेके? सर युवा सब जागरूक हो चुका है, हिंदू समाज जागरूक हो चुका है और वो ये सोच रहा है कि अब की बार योगी सरकार, अब कोई नहीं है टक्कर में। इसलिए आप देख सकते हैं हजूम देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कहाँ जाने वाली है। आप समझ जाइए यहाँ पे 80% से ज़्यादा वोटिंग होने वाली है। एक दीदी मेरे साथ हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं बताना चाहती हूँ। लाइक मैं बीच में 4-5 साल ना बाहर रहकर आई हूँ, लाइक दिल्ली गुड़गांव जैसी जगह में। सो उससे पहले जो मेजर डिफरेंस मैंने देखा वो ये था, लाइक हम लोगों को ना अगर 8 बज गए घर से बाहर, 8:15 बज गए तो घर से कॉल्स आने शुरू हो जाते थे, बेटा कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। लेकिन लास्ट 5 इयर्स में इतना मेजर डिफरेंस है। कल भी रात को 9:30 पौने 10 बजे तक मैं और मेरी कज़न हम दोनों बाहर घूम रहे थे, कोई टेंशन नहीं है। मतलब हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस इतनी फंक्शनल हुई है लास्ट 5 इयर्स में दैट वी पीपल आर फीलिंग रियली नाइस अबाउट इट। एंड अगर कोई मुझसे पूछे मैं वोट क्यों डाल रही हूँ, तो मेरे वोट डालने का रीज़न यही है कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी ऑफ द हाउस, आई कैन रोम फ्रीली, आई कैन लिव माई लाइफ इन अ चिलैक्स मैनर। एंड वो बहुत ज़रूरी था। उससे पहले हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ना कंजर्वेटिव से एक सोसाइटी ऐसी होती थी, शाम को लड़के बाइक पे निकल के जा रहे हैं, 3600 तरीके के ड्रामे हो रहे हैं। अभी क्या है, रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग रहती है, आपने भी देखा होगा, ये डिफरेंस तो है। पुलिस पेट्रोलिंग रहती है तो अच्छा लगता है, हर किसी को इक्वली लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो दैट इज़ रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं बीजेपी पार्टी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास तो चलो कर रहा है अपना, उनको भी सपोर्ट है, लेकिन जो लोअर तबका है ना उसे बीजेपी पार्टी का बहुत सपोर्ट है। आपने यहाँ 2 बातें जोड़ी हैं। आपने गुड़गांव की बात करी, आपने कहा पहले वहाँ से रह के आई हैं, फिर यहाँ पर आप आके रह रही हैं। जब भी गुड़गांव और हम यूपी का कंपैरिजन करते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर नज़र में आता है, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ के बारे में, जो रोज़गार है वहाँ के बारे में बात करूँ, यहाँ के बारे में बात करूँ, तो आप कुछ डिफरेंस महसूस कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? रोज़गार के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, बट येस अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, मैं रोड्स की बात करूँ, सो मेरे चाइल्डहुड में आई रिमेंबर, मेरे टीनेज में आई रिमेंबर कंडीशंस बहुत ही वाहियात थी। इतने गड्ढे होते थे सड़कों पे। अभी रोड्स बहुत डेवलप हुए हैं। आने जाने के लिए हम बस रूट्स नहीं लेते थे कभी भी, क्योंकि बस रूट का मतलब होता था भाई तुम घंटों के जाम में फंसे हुए हो, देवबंद के पास इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें तुम्हारी कमर ही टूट जाएगी जब तुम्हें घर वापस आना है। ट्रेन के अलावा मैं कोई रास्ता नहीं लेती थी। लेकिन अभी आप ये मेरठ वाले हाईवे पर जाइए, इतना ज़बरदस्त हाईवे है। उसको छोड़िए, आप ये पिलखुआ गाजियाबाद को कनेक्ट करता हुआ जो हाईवे दिल्ली जाता है, तो रोड ट्रैवल बहुत कन्वीनियंट हुआ है। हम मतलब कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई है। और उससे भी काफ़ी मतलब जो लोग कम्यूट करते हैं ना घर से, वो हमारा मेन यूथ जो है इन्हीं मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाता है वर्किंग के लिए, तो हम लोगों को कनेक्टिविटी में बहुत हेल्प हुई है। सिक्योरिटी की आपने बात करी, मैं थोड़ा आपसे और बात करूंगा। काफ़ी मुखर होकर आप बोल रही हैं, आपने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अभी जब हम लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका गांधी जी हैं, वो भी बहुत जोर लगा रही हैं, वो भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रही हैं, ठीक है। 40% का है कि मैंने टिकट बांटा है, लेकिन उसमें आपने भी एक चीज़ ऐड करी कि मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। व्हाई नॉट कांग्रेस पार्टी? सर मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी होंगी, अखिलेश यादव बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनकी मुझे पर्सनली उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनके पास फेसेस नहीं है यार। सेंट्रलाइज, हाँ डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा नहीं है। काम कौन करेगा? काम मेरे शहर का, मेरे मोहल्ले का बंदा करेगा ना। मैं प्रियंका गांधी के पास तो नहीं जाऊंगी फ़ोन लेके कि मैडम मेरे को सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, या मैडम मेरी गली की सड़क रही। उनके पास मोहल्ले में बंदा ही नहीं है यार। ऐसे लोग हैं जो ना तो पढ़े लिखे हैं, ना उन्हें लोगों से आपस में बात करने की तमीज़ है। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रही थी फेसबुक पे, आई रिमेंबर सपा के नेता थे, ही वाज लाइक आप वोट देंगे भाई, हम आपके नौकर नहीं हैं, आप प्यार से आइए, गले लगा के बोलिए वोट दीजिए, हम वोट देंगे आपको,
बिल्कुल देंगे। बातचीत करने में भी धमक दिखाते हैं। हाँ भाई, तुम धमका के वोट लोगे क्या? जनता है, धमका के वोट नहीं देंगे, प्यार से देंगे, प्यार से लीजिए। आपने भी 2-3 बातें बोली, आपने सिक्योरिटी वाली बात को भी रखा। जैसे घर में और भी माताएं बहनें होती हैं, तो उनकी अवस्था मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने कहा कि आप मोस्टली बाहर रहती थी और आपकी जो यहाँ बहन और जो भी रहते थे फ्रेंड्स भी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। नहीं, मैंने अपनी बात कही कि जब मैं टीनेज टाइम पर थी या जब भी हम यहाँ पर घूम रहे होते थे तो 8 बजे के अराउंड ना घर से कॉल्स आने शुरू हो जाते थे। बट हाँ, अब ये डिफरेंस है, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक भी अगर हम बाहर हैं तो घर वालों को भी उतना टेंशन नहीं होता और हम भी ऐसा नहीं होता कि अच्छा भाई को तो लेकर ही जाना है साथ में, वरना घर से बाहर नहीं जाना। पता चला कोई सीटी मार के चला गया, कोई छेड़ के चला गया। तो अभी अपन लोग चिल बढ़िया घूम। स्टॉकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोम नहीं कर रहा है, कुछ मुझे नहीं तो नहीं है, Security अब is the नहीं main है। issue, हाँ? सिक्योरिटी, बीइंग अ गर्ल, सिक्योरिटी मुझे बहुत मेजर इशू लगता है, वो बहुत रिजॉल्व है। देखो, मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए, मुझे कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी मुझे तो मिली है, मुझे मिली है। बीइंग एन इंडिविजुअल मैं कह सकती हूँ, बाकी आप इन लोगों से पूछिए। मुझे कनेक्टिविटी मिली है, मुझे सिक्योरिटी मिली है, तो मैं क्यों नहीं बीजेपी को वोट दूंगी? मैं दूंगी ना। और भी लोग हैं, मैं सबको मौका के कर। आप प्लीज़ आ जाइए, आपसे मैं बात करता हूँ। आ जाइए आप, थोड़ा मैं आपसे बात करता हूँ। आपने अपना वोट डाल दिया? नहीं, मैं वोट डालने जा रही हूँ। क्या सोच कर वोट डालेंगी? थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्का सा आगे आ जाइए। हाँ, क्या सोच के वोट डालेंगे? मेजर तो गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी ही है। मैं भी जैसे आई एम वर्किंग आउटसाइड, तो अभी हमारे लिए भी है, जैसे हम दिल्ली या बाकी जगह पर जाते हैं, हमें लगता है कि शाम को नहीं जाना। आई यूज़ टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, घर वालों को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। मैं कल वोट डालने के लिए स्पेशली आई हूँ दिल्ली से यहाँ पे। मैं रात को 2 बजे पहुँची हूँ, बट आई डिड नॉट फील दैट आई एम इनसिक्योर एट ऑल। सो द कॉन्फिडेंस जो घर वालों के पास भी है, हम खुद से आ पा रहे हैं। सो दीज आर द मेजर थिंग्स आई थिंक विच वी शुड हैव नाउ इन दिस वर्ल्ड। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, उन्होंने सिक्योरिटी को लेके बात करी और यू अभी आपने बताया कि आप आउट स्टेशन में काम कर रही हैं, बाहर काम कर रही हैं। सिक्योरिटी को लेके आपने कितनी चीज़ें महसूस करी हैं, जो बदलाव हुआ है? जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, मैं रात को 2 बजे ट्रेन से आई हूँ, जबकि अगर आप थोड़े साल पहले भी देखोगे तो घर वाले अलाउ नहीं करते थे। नाइट शिफ्ट अगर घर वालों से पूछो तो वो अलाउ नहीं करते थे। कल देवर परफेक्टली फाइन, वो मुझे लेने आ गए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनको नहीं फेस हुआ। देवर लाइक कि चलो ठीक है, तुम वहाँ से आ रही हो, आराम से आ जाना, एंड इतना इशू नहीं हुआ। बट अगर आप कुछ साल पहले जाओगे तो अगर एक लड़की रात को 2 बजे घर में आ रही है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर अदर पीपल टू। सो आई थिंक दिस इज़ द मेजर थिंग अभी जो आपको लग रहा है। आप दोनों से मैं थोड़ा और बात करूंगा। जैसे आप दोनों ने सिक्योरिटी की बात करी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज विमेन के होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, और जब भी विमेन की बात होती है तो आधी आबादी की जल्दी बातचीत नहीं होती है। तो ऐसे और कौन से मुद्दे जो महिलाओं के छूट जाते हैं, जिन पर चर्चा नहीं होती है? सर, इक्वालिटी है, बट ठीक है, हम कहें अब देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत आज भी है, हमेशा थोड़ी तो रहेगी, बट हाँ इक्वालिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हैं। अब मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ऐसा फाइट नहीं है कि लड़की है तो जॉब नहीं देंगे टाइप। तो उन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने अच्छा वर्क करा है, डाउन द लाइन मैनी ईयर्स वो काम हुआ है। तो अभी मेन इन सब चीज़ों के बाद एजुकेशन मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक प्रॉब्लम, एक मेजर रीज़न रहता है ना, वो विजन ऑफ द सोसाइटी रहता है कि भाई लड़कियों को थोड़ा ये ना हो कि अच्छा यहाँ नहीं जाना, अच्छा वहाँ नहीं जाना। भाई तुम थोड़ा टैबू सिस्टम जो होता है, टैबू सिस्टम हटाओ, और वो तभी हटेगा जब जेन्युइनली सिक्योरिटी होगी। जब जेन्युइनली सिक्योरिटी होगी तभी वो टैबू पेरेंट्स के दिमाग से भी, जैसे इन्होंने कहा, सिस्टर जो भी हैं ये, इन्होंने बोला कि रात को 2 बजे ये आई हैं, ठीक है, और इनके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैंने आपको 8 बजे का टाइम बोला था, याद कर रहे हैं आप? मैंने आपको 8 बजे का टाइम बताया और वो आपके सामने खड़ी हो कह रही है कि वो रात को 2 बजे आई हैं। 6 घंटे का अंतर है। 6 घंटे का अंतर है भाई। तो यही तो डिफरेंस चाहिए, और क्या चाहिए यार हम लोगों को? एक गवर्नमेंट इतना कर रही है ना, हमें बहुत है। थोड़ा मैं आप लोग से और बात करूंगा। आप लोग बाहर जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, जब भी यूपी के बारे में बात होती है हमेशा उसको बैकवर्ड स्टेट के तौर पे देखा जाता है, और कोई भी जब दिल्ली जाता है, गुड़गांव जाता है, तो काफ़ी उसको हीन भावना से देखते हैं कि बीमारू प्रदेश से आया है। तो अब आप लोग दिल्ली वगैरह में हैं, गुड़गांव में, ये परसेप्शन चेंज हुआ है नहीं हुआ है? बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है। गाजियाबाद में अच्छा खासा डेवलपमेंट है, ठीक है, नोएडा देखिए बहुत डेवलपमेंट है। तो पहले क्या होता था, अच्छा यूपी से हैं भैया बोल देते थे लोग, ठीक है। सो मैंने भी ये चीज़ फेस करी है। मैंने करी है, मैं पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ गुड़गांव में, तो लोग भैया टाइप वर्ड्स यूज़ कर देते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का बंदा एजुकेटेड भी है, हमारे यहाँ का बंदा अवेयर भी है। और देखो बहुत बड़ी पता है क्या चीज़ होती है, एक चीज़ बताती हूँ। मैं आपके घर जा रही हूँ, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका घर कैसा है, टूटा फूटा, ठीक है, ठीक से मेंटेन्ड नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं इमेज चेंज होती है ना। अब मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरा घर क्या है, यूपी, ये टूटा फूटा है, बेकार है, तो लोग कहेंगे अच्छा गरीब है, सूरत ज्यादा देख रहे हैं, सीरत नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल गरीब है। बट अभी जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं ना, तो उससे
कहीं ना कहीं फेस वैल्यू बहुत चेंज हुआ है। और यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोडवेज, हाईवेज, कनेक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं कि जहाँ पहले आपको 4 से 5 घंटे लगते थे, अभी आप आई थिंक 2 to 3 आवर्स में चले जाते हैं। अब जैसे दिल्ली से अगर मेरठ कभी आना हो तो 1 घंटे में आप मैक्सिमम आ जाते हैं। पहले आपको इतना लंबा घूम के जाना पड़ता था। दैट इज़ डेवलपमेंट। जॉब मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। आप अभी जैसे यूपी के लिए बोल रहे हैं, नोएडा के लिए लोगों का परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज है। वहाँ पे लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं। पहले आज से जब मैंने 10 साल पहले जॉब स्टार्ट किया था, लोग नोएडा नहीं जाते थे। अभी लोग नोएडा में काम करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। पहले मैंने खुद ये चीज़ फेस की है कि इतनी इनसिक्योरिटी थी आज से 2012 के आसपास, कि लोगों को थोड़ा सा डर लगता था, लोकल से डर लगता था। लड़कियों को, हमारे साथ भी ऐसा होता था, बाहर जाके जो स्टॉल्स हैं आप नहीं खा सकते। अभी वो चीज़ें विद द टाइम मैंने इन 10 सालों में इतनी चेंज होते देखी है कि हम किसी भी टाइम, किसी भी शिफ्ट में जाके बाहर जा सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत अच्छा इंसिडेंस मेरे साथ बहुत अच्छा इंसिडेंस नोएडा का हुआ था। एमआईटी यूनिवर्सिटी वाला जो हाईवे है वो काफ़ी सुनसान रहता है, तो ये बीच में जब लॉकडाउन खुला ना, मैं वहाँ अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी कैब से, गुड़गांव से ही आ रही थी, मेट्रो से उतरे, कैब लिया, तो मेरी मेट्रो वहाँ ख़राब हो गई। और बिलीव मी, रात के 9:30 पौने 10 बज रहे थे, पूरे हाईवे पे कोई भी नहीं था और मैं बहुत पैनिक थी कि भाई कैसे जाएंगे। तो एक मेरे को बहुत अच्छी, मैंने पेट्रोलिंग वाली बात क्यों कही, वहाँ पे पुलिस जीप आई, उन लोगों ने मेरे को दूसरा कैब करवा के दिया, ठीक है। एंड अनटिल एंड अनलेस मेरी कैब वहाँ से चल नहीं पड़ी, वो दो ही लोग थे पेट्रोलिंग पर, वो दोनों लोग वहाँ रुके, उन्होंने मेरे को दूसरी कैब होने का वेट करा, एंड जब तक मैं वहाँ से नहीं गई, दे पीपल वर देयर। काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि जो सिक्योरिटी को लेकर, उसको लेकर काम हुआ है। कुछ हमारे साथ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप प्लीज़ रुके रहिए, आप लोग जाइए नहीं, बात आप लोगों ने कर ली, जा रहे हैं। नमस्कार। अच्छा, आप प्लीज़ यू में प्रोसीड। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आपने तो बहुत सरकार देखी होंगी, आपकी एज भी काफ़ी लग रही है, क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं भाई? हम अपने बच्चों के भविष्य के सोच के जा रहे हैं जी, कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बढ़िया हो। बढ़िया हो। हाँ। भविष्य किस सरकारें बढ़िया है? अभी वाली सरकारें बढ़िया है, पहले वाली सरकार? अभी पहले तो पहले तो गुंडा राज था, अंधी सरकार थी, कुछ बहरा सुनने वाला नहीं। इधर चोर डकैती, किसी का कुंडल छीन लेने, किसी के कपड़े की डकैती, हमारे तो कपड़े की दुकान है, चोरी हो जाना, आग लगा देना, आगजनी कर देनी, ये सपा सरकार में, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, जब मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने कहा कि मैं सिख समुदाय के बीच में खड़ा हूँ, क्योंकि हम लोग वेरियस सेक्शन कवर कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। एक परसेप्शन ये क्रिएट कर रहे हैं अखिलेश यादव बात करके और कांग्रेस वाले भी, कि जो सिख समुदाय का वोट है पूरा हमारी तरफ आ रहा है, भाजपा के पास नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं भी पंजाबी हूँ, ऐसा नहीं। सिख समाज जो है 98% जो है वो बीजेपी को वोट जा रहा है। आपने देखो, यहाँ भी सिरसा साहब भी आए थे, जो अकाली दल के हमारे बीजेपी में ज्वाइनिंग किया है, उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है सिख समाज का। 100% सिख समाज भूला नहीं है। जो अम्बाला रोड पे झगड़ा हुआ था, जो मोहर्रम अली पप्पू ने करवाया था, आज फिर तो सपा में ले लिया, सपा में शामिल हो गया, तो वो भूला नहीं है अभी सिख समाज। सिख समाज 84 का दंगा नहीं भूला है अभी। सिख समाज कहाँ चले जाएगा सपा के साथ? सपा के साथ तो जब जाएगा, सपा का मतलब है गुंडा राज, सपा का मतलब है गुंडा राज। हमारे को आम आदमी को क्या चाहिए? रोड, लाइट, आराम, सेफ्टी, वो चीज़ हमारे को मिल रही है। आज हमें सेफ्टी मिल रही है, हमारे को रोड भी मिल रही है, हमारे को 24 घंटे लाइट मिल रही है। सपा के राज में, अब बीजेपी के राज में, बीएसपी के राज में कहाँ लाइट आती थी? 4-4, 7-7 दिन लाइट नहीं आती थी। आज जो योगी जी ने कर दिया है ना, ये आने वाला ना तो कोई मुख्यमंत्री पैदा होगा, ऐसा ना हुआ है अभी तक। जो योगी जी कर रहे हैं ना, उन्हें झोला उन्होंने किसके लिए करना है? उन्होंने किसके लिए करना है इकट्ठा? कोई 5 साल में एक कोई घपला उनके उंगली उठाई, उनको उन्होंने किसी 5 पैसे का घपला किया हो, 5 पैसे का चोरी की हो, कोई किसी में कोई उन्होंने को डकैती डाली हो, किसी सबकी उन्होंने सुरक्षा की है। हमारे को रोड चाहिए, कनेक्टिविटी। बार-बार बोल रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं किया है, हमारी सरकार आ रही है। उन्होंने उनसे पूछो आपने क्या किया है? उनकी सरकार के जो गुंडे सारे मवाली थे वो सारे आज सपा में हैं। आजम खान ले लो, अंसारी ले लो, मुख्तार अंसारी ले लो, जितने शहर के, हमारे शहर के, मोहर्रम अली पप्पू ले लो, तुम्हारे ये इमरान मसूद जो है, ये जो हाँ सपा में जो कहता है मोदी की बोटी काट दूंगा, तो इसमें ये तो गुंडों का टोला है सपा, तो ये तो बदमाशों का ग्रुप है भाई साहब। आपसे मैं थोड़ा बात करूंगा। भाई साहब भी, भाई साहब नमस्कार। आपसे मैं इनके पास प्यारे, आपके पास आपसे बात करूँ। भाई नमस्कार। आप अंकल रुकिए, वोट डाल दिया? नहीं, वोट डाल चुके हैं हम, भाजपा को वोट किया है। क्या सोच के वोट डाला है? सोच ये करा कि मेरी बिटिया इन्हें ये जॉब, वो हैदराबाद में, उन्हें हैदराबाद से स्पेशल उनको वोट डलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। आपने अपनी बेटी को हैदराबाद से स्पेशल वोट डलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। बहुत बढ़िया। और जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटा मेरे को लगता था एयरपोर्ट छुड़वाने में। अब केवल मैक्सिमम 3 घंटे में हम यहाँ आ जाते हैं। इतनी बढ़िया रोड बन गई है। हम तनिष्क कांड नहीं भूले, दिन दिहाड़े 10 बजे कारपोरेशन बैंक लूटता है, हम वो नहीं भूले।
अब आज योगी राज में 5 साल में एक चैन स्नैचिंग का कोई ऐसी नहीं हुआ। नहीं तो हम मिशन कंपाउंड के निवासी हैं, यहाँ आए दिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई चैन स्नैचिंग होती थी, वो सब बंद हो चुकी है। कोई चोरी डकैती, कोई लूटपाट की खबर उन्हें अखबार में भी नहीं पड़ी 5 साल में। तो हमारे बच्चे बेटी सब जॉब करते हैं, बाहर पढ़ते हैं, वो सिक्योर्ड रात को 11 बजे आएँ 12 बजे आएँ, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। और पहले 8 बजे के बाद हमें खुद उन्हें रिसीव करने के लिए जाना पड़ता था। 8 बजे मेरी बिटिया दिल्ली जाती थी ट्रेन से, तो मुझे उसे रिसीव करने के लिए जाना पड़ता था। अब वो रात को 1 बजे भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा आप लोग से अंकल और बात करूंगा, जैसे आपसे मैं बात करूंगा, थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूँगा। आप शर्माइए नहीं, आप लोग को भी लोग देखेंगे जानेंगे। ये बताइए अंकल, अभी आपने मोहर्रम अली पप्पू साहब का जिक्र किया, ठीक है, और दंगे का जिक्र किया, ये मुद्दा क्या है, क्या दंगे हुए थे? मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ सहारनपुर में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, गुरु सिंह सभा साहब का गुरुद्वारा यहाँ पर। नहीं, सहारनपुर में सब गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा रोड पर उसमें एक लेंटर डलने का मसला था, जबकि कुछ नहीं था। वो मामूली बात है कि उसमें वो हमारा ही था, और अब वास्तव में कोर्ट ने उसको किया भी हुआ कि अपनी जगह पर लेंटर डालने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक मुद्दा ये जो मोहम्मद में पप्पू मोहर्रम बता रहे आप, इसने अपने गुंडों को लाकर वहाँ पर आक्रमण बोल दिया, लेंटर रुकता और रुकवा दिया, डलता और रुकवा दिया, और उसमें एक नया दंगे का एक वो बन गया, जो आज पूरे भारत को पता है कि उस दंगे में क्या हुआ, कितनी दुकानें हिंदुओं की लूटी। ये अम्बाला रोड पर लगभग 50 दुकानें लूट ली उन्होंने, और खुलेआम। सरकार किसकी थी अंकल उस टाइम? है जी, किसकी थी? समाजवादी अखिलेश जी की, जो आज दुनिया को भाषण देते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, मैंने बहुत कुछ किया। ये ठीक है कि उन्होंने किया, उन्होंने लोगों की दुकानें लुटवाई और बलात्कार करवाए। उनके पिताजी कहते हैं ये तो बच्चों की एक मामूली सी गलती है, बच्चों से ऐसी हरकतें हो जाती हैं, बच्चे ऐसे हरकतें आजकल एक यंग एज में ऐसे बच्चे कर जाते हैं। लेकिन मेरा अपना बता रहा हूँ कि मेरी उम्र 70 साल है, मैंने कम से कम 50 बार वोट डाला होगा। ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा राज्य जिसे हम राम राज्य भी कह सकते हैं, ऐसा राज्य कभी 70 साल में मैंने देखा नहीं। ये आपने मुझको सहारनपुर वाली घटना के बारे में बताया। मैं थोड़ा आपसे बात करूंगा, युवा साथी हैं, वोट डाल दिया? हाँ जी, क्या सोच के वोट डाला अंकल? रुकिए भी, क्या सोच के वोट डाला? और सुरक्षा सबसे पहले यही देखी जाती है, और काम बहुत हुआ है। पहले हाईवे वाईवे कुछ होते ही नहीं थे, अब देखो तो देहरादून तक निकल गया, मेरठ आ गया, नए नए, और गडकरी साहब बहुत काम कर रहे हैं। ये सब देखना पड़ता है, और रोड देखो सही हो रहा है सब काम। और सुरक्षा, पहले औरतें ऐसे जा ही नहीं पाती थी, अब सारी जा पाती हैं, आपने सुना ही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, यही सोच के मेन सुरक्षा। और सिक्योरिटी आपका बहुत मेन इशू है, सिक्योरिटी को। पहले गुंडा राज होता था, बंदा निकल नहीं पाता था। 7 बजे के बाद फ़ोन करते थे कि जी घर आ जाओ, घर आ जाओ, छोटा हो बड़ा हो सब डरते थे। अब खुला घूमता है बंदा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंकल मैं थोड़ी आप लोगों से और बात करूंगा, जैसे भी विपक्ष की ओर से। अरे श्योर, हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी को क्या चाहिए? सुरक्षा। हम सिक्योर्ड हैं, हमारा व्यापार सुरक्षित है, तो इससे बड़े हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हम योगी सरकार के साथ हैं। मैं एक चीज़ ये कहूँगा, मैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। आ रहा हूँ। अब की बार विपक्ष का मुद्दा नहीं है, कोई आरोप नहीं है लगाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आज तक कोई आरोप नहीं लगा इनके शासन के अंदर कि इन्होंने कोई घोटाला किया हो, कोई कुछ किया हो। सिर्फ एक आरोप है, बुलडोजर, डबल इंजन की सरकार, बुलडोजर रोनती भी आ रही है, गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है, गुंडों की खैर नहीं है, गुंडों के एनकाउंटर हो रहे हैं और आगे इनके एनकाउंटर होते रहेंगे। आपने बुलडोजर वाली बात की, मैं थोड़ा इस पर और बात करूंगा। अखिलेश जी और उनके जो समर्थक हैं बयान देते हैं कि एक सांप्रदायिक धर्म विशेष के प्रति ज्यादा बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उनका एक ही मुद्दा है योगी का, जो बदमाशी करेगा, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, ये तो हमारी मतलब बदकिस्मती है कि वो मोहम्मद में ये ज़्यादा पनप रहे हैं। हिंदुओं में ये कम है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक दया भावना जो है हिंदू में बहुत होती है। किसी को हाथ भी लगाते हैं, ना बेटे मारियो ना, इनके यहाँ काट दो, बस ये एक मुद्दा है जिसकी वजह से जो है ये समझता है कि एक समुदाय पे हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बदमाश चाहे वो किसी कौम का हो उस पर बुलडोजर चल रहा है, और चलना चाहिए। आज हम सेफ खड़े हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं आज़ादी के साथ, सिर्फ उसी योगी की वजह से या मोदी की वजह से, अदरवाइज ये हम बात में नहीं कर सकते थे। अच्छा, इतना सहारनपुर का इतना बुरा हाल था है? आपसे मेरी बात नहीं हुई, थोड़ा आप आ जाइए अंकल। नमस्कार, क्या हाल है अंकल? गुंडों का कोई धर्म नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला? मैं देश हित में डाला। देश हित में डाला। हाँ, देश हित को जब रख के वोट डाला तो क्या क्या पॉइंट सोचे? अंकल रुक जाइए, चले जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। क्या क्या पॉइंट रखे थे देश हित में जब वोट डाला था? विकास हो रहा है, अच्छी सरकार है, किसी के ऊपर आरोप नहीं है, ठीक है जी, और बढ़िया काम कर रही है, गरीबों के लिए भी काम कर रही है,
राशन मिल रहा है, और हाईवे बन रहे हैं और सभी सुविधाएं, शौचालय बने हैं और आपका जो है मतलब कुल मिला के आपने कहा कि विकास हो रहा है, इस वजह देश से की प्रगति हो रही है। हो रही है। और भी कुछ लोग देश की हैं, प्रगति खूब है। आज देश, आप ये देखिए कि पिछले 70 सालों में हम भी देखते आए, आज तक देश में हुआ क्या है। हम तो हैरान होते हैं, ये 5 साल में क्या जादू चल गया कि सड़कें बन गई, हाईवे बन गई, और पिछले 70 साल में वो रुपया जो आता था वो जाता कहाँ है, वो सिवाय अपने परिवारों में चला गया। इनकी नियत में ईमानदारी है बस मतलब कुल मिला के मोटा मोटा कह रहे हैं अच्छा काम हुआ।